नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो द्वै सवसागूरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधमुक्तं मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता है आते भय अरहंताद महान येनात्मा बुद्धात्मैव परत्वेनेव च परम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ज्ञान मंगल स्वरूप है और ज्ञान से मंगल होता है। राग अमंगल रूप है, राग से अमंगल होता है। इतना ही संक्षेप है। आत्मा त्रिकाल मंगल स्वरूप है। आत्मा के आश्रय से मंगल होता है। पर द्रव्य न मंगल रूप है न अमंगल रूप है। पर द्रव्य है। पर द्रव्य से क्या होता है? पर द्रव्य के आश्रय से राग होता है, इसलिए पर द्रव्य के आश्रय से अमंगल होता है। इतनी ही मंगल की संक्षिप्त शिक्षा है। भगवान पंच परमेष्ठी को मंगल कहा, क्यों कहा? उनके राग का अभाव हुआ और ज्ञान की पूर्णता हुई। साधु महाराज को क्यों मंगल कहा? निर्गंत साधुओं को ही मंगल क्यों कहा? उनके अनंतान मंदी रागादिक भाव का अभाव है और सम्य ज्ञान प्रकट हुआ। राग की पूर्ति में ही जो लगे हैं वे अमंगल रूप पाप बांध रहे हैं। राग के अभाव का विचार करते हैं। रागादिक भाव का अभाव कैसे हो? व्यवहार ने उसे मंगल कह देता है, लेकिन परमार्थ से राग के अभाव के लिए जिसमें राग नहीं है, जिसके आश्रय से राग नहीं होता, और ध्रुवात्मा शुद्धात्मा का आश्रय करने से, अनुभूति करने से मंगल होता है। मंगल होता माने पाप गलते हैं, पाप गलते हैं, सुख प्राप्त होता है। ये सिद्धांत वाक्य हैं। वो आत्मन या तुझे अपने पापों को गलाना है? बालपोथी का प्रश्न है ये। मुनराज को बैठा हुआ देख करके राजा पूछता है, महाराज मेरे पापों का नाश कैसे हो, दुखों का नाश कैसे हो? मुनराज कहते, भैया तू शिकार करना छोड़ दे। ये प्रथमान योग की शैली है।
तो पंच परमेष्ठियों को पहचान। इस पाप को सुख तो सभी मानते हैं, पाप में दुख नहीं मानते, पाप को सुख मानते सब। पाप के उदय को दुख मानते हैं, पाप के परिणाम को कोई दुख नहीं मान रहा। पाप के परिणाम में तो मगन है, आनंद मान रहे। पाप के उदय के जो अनिष्ट संयोग हैं, रोग आदिक हैं, मनोनुकूल नहीं होना है, उसे दुख मान रहे। इसीलिए सारे जगत के बहिरात्माओं का प्रयत्न एन केन प्रकारेण पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुकूल बनाने का बना रहता है। मेरी इच्छा के अनुकूल परिणमित होता रहे और मैं बस आनंद। अब ठीक है, अब तो ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब कोई बात नहीं। और न जाने कितने विकल्प में पड़ा रहता है जीव, पाप के उदय में लगा रहता है। कैसी सुंदर गाथा लिखी है पूज्यपाद स्वामी ने। श्लोक, विद्ता से शास्त्रोपि न जागृतपि मुच्यते देहात्म दृष्टि ज्ञातात्मा सुप्तो उन्मत्तो विमुच्यते। बोलो इस श्लोक को पढ़ करके क्या भाव अंतर में ग्रहण किया। शास्त्रीय ज्ञान का जो मद है वह खतरनाक है। पढ़ाई 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 पढ़ाई। जब शास्त्रीय ज्ञान का मद ही दुखदाई है तो लौकिक ज्ञान की तो बात ही बहुत दूर है। इसका मूल्य तुमने पढ़ा। वो मल्ला नाव में जा रहा था और बाबूजी बैठे थे। क्यों मल्ला, कुछ पढ़े लिखे हो? कि नहीं महाराज, हम तो पिताजी के संग नाव खेती रहे, हमने कहाँ पढ़ाई लिखाई करी। अरे तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार, पानी में ही गई। और जब तूफान आया, मल्ला बोला बाबूजी तैरना जानते हो? कि नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार। अनेक भाषाओं का ज्ञान हो जाना, अनेक विषयों का ज्ञान हो जाना, उसको ये लगता है ये कुछ पढ़ा, बस यही पढ़ाई है, यही पढ़ाई है। अब क्या कहें, आज के जमाने में जिसको तुम पढ़ाई कहती हो, पढ़े लिखे लोग बिना पढ़े लिखों के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग बिना पढ़े लिखों के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। बिना पढ़े लिखे ऊपर बैठे हैं और पढ़े लिखे लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं। अब सोचो, ये तो शास्त्रीय बात है। विद्या शेष शास्त्रोपी, अशेष शास्त्रों को पढ़ने पर भी, जानने पर भी इसमें शास्त्र ज्ञान का दोष नहीं है। और साथ में जोड़ लेना चाहिए, अशेष शास्त्रों का, बहुत से शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी जिसे अपना ज्ञान नहीं है, अपने से
अपने हित अहित का ज्ञान नहीं है, वह जीव शास्त्र का ज्ञान होने पर भी नहीं छूटता। कैसे नहीं छूटता? मोह से, कसायों से, विकल्पों से, समस्याओं से वो नहीं छूटता। कम पढ़ो चाहे ज्यादा पढ़ो, कम पढ़ाई हो चाहे ज्यादा पढ़ाई हो, लेकिन प्रयोजनभूत पढ़ाई होना चाहिए। कम से कम अपना हित अहित दिखना चाहिए। हित अहित के, इसमें हमारा हित है, इसमें हमारा अहित नहीं है। हित और अहित दिखाई नहीं देता, पढ़ाई दिखाई देती है। भूल में है भाई। हजारों शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी सोचो, हजारों शास्त्रों में है क्या? है क्या? प्रयोजनभूत तत्वों का निरूपण ही तो है। नाना विविध शैलियों में प्रयोजनभूत तत्वों का निरूपण है। अगर तुम्हें प्रयोजनभूत तत्वों में नहीं का निरूपण नहीं आया, अगर तुम्हें संसार की असारता भाषित नहीं हुई, इंद्रिय सुख हे नहीं दिखाई दिया, अतो हतः प्रमाद ने प्रमाद को धिक्कारपना नहीं आया, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी भाषा लिखी है। आचार्य योगीन देव ने तो ऐसा लिख दिया, शास्त्र पाठी भी मूढ़ है। कौन सा शास्त्र पाठी? जो निज तत्व अजान, जो अपने से अनजान शास्त्र पाठी है, वह मूढ़ है। मूढ़ों की तरह दुखी होता है। इस बात को बराबर ध्यान रखना। भ्रम से सुखी मान लेना अलग बात है और सुखी होना अलग बात है। और ये केवल सुखी दुखी में नहीं, भ्रम से ज्ञानी मान लेना अलग बात है, गुरुत्व आ जाना अलग बात है, और ज्ञानी होना अलग बात है। ज्ञानी होना अलग बात है और ज्ञानी मान लेना अपने को, ये अलग बात है। और देखो भाई, तुम भी अपने को ज्ञानी मान लोगे और जगत के जीव भी तुम्हें ज्ञानी मान लेंगे। क्यों? वे भी बैरात्मा। और अहो रूपम अहो ध्वनिम हो जाएगी। वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम उनकी प्रशंसा करोगे। शैली बताई थी प्रशंसा की। वहां का समाज बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया बताना भैया? तुम्हारे शिथिलाचार में, तुम्हारे रागादिक भाव के पोषण में सहायक हो तो बढ़िया हो गया। वो वैद्य जी बहुत बढ़िया है, डॉक्टर बहुत बढ़िया है। काहे कि पथ्य नहीं बता रहे, परहेज नहीं बता रहे, चाहे कुछ खाओ, उनने तो कह दी दवाई ले जाओ। वो वैद्य जी बहुत खराब हैं। क्यों? वो तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम्हें छुड़ा रहे हैं, और तुम्हारे लिए जो अच्छा है सो बता रहे हैं।
एक मोह की दशा है तुम्हारी। जो अच्छा है वह अच्छा लगता नहीं, और जो अच्छा लगता है वह अच्छा है नहीं। पैसा अच्छा लगता है, भोग अच्छे लगते हैं, प्रशंसा अच्छी लगती है, ये सब अच्छे नहीं है। जो अच्छे लगते हैं वो अच्छे हैं नहीं, और जो अच्छे है वो अच्छा लगता नहीं। ये सोच लो, उल्टी मान्यता ये पड़ी हुई है। जगत के जीवों को बाहर का वैभव, पद, प्रतिष्ठा, भोग, संयोग अच्छे लग रहे हैं, और ये सब अच्छे नहीं है। और भेद ज्ञान, धर्म ज्ञान उसकी पता नहीं है। यही अच्छा है, समता भाव अच्छा है, वितराग भाव अच्छा है, और अच्छा लग रहा है रागवा। अभी तो शास्त्रों की पता नहीं है। यहां तो ऊंची बात लिख रहे हैं, तू समस्त शास्त्रों को जानता है। जानते हो तुम, उस दिन हमने कहा था, कौन सुनता है? सुन थोड़े ही रहे हो, हमें मालूम है, अपनी घूम रहे हो। भीतर भीतर जहर घुल रहा है, सुन कहां रहे हो? उस दिन हमने कहा था, शास्त्रों का जानना भी क्या है बताओ? जानते हो, ये हमारे आदर्श हैं, ये हमारे हितैषी हैं। जो मोह को छुड़ाने वाले हैं, मोक्ष मार्ग में लगाने वाले हैं। जानते हो कि हाँ जानते हैं, झूठ बोलते। अगर जानते होते ये हमारे आदर्श हैं, तो हम विपरीत दिशा में कैसे सोच रहे होते? आदर्श अनुकरण किया जाता है आदर्श का। वर्तमान योग को जो जानता है, उसके जीवन के आदर्श कुछ और नहीं होते। उसके जीवन में पंच परमेष्ठी भगवान आदर्श होते हैं। तुमने कहानी भी पढ़ी होगी, पंडित जी बैठे थे अपने घर पर, सामने बड़ा बंगला, उसकी लड़की बड़े बंगले में रहने वाली लड़की, और अपने कटे फटे छोटे कपड़े पहन करके आ गई। अब पंडित जी बोले, ए बहू, इस बिचारी को कोई अच्छे कपड़े दे दो, इस पे ढंग के कपड़े नहीं हैं। तो बहू और लड़की दोनों हंसने लगी। बोले, भाई तुम लोग हंसे क्यों? क्या हंसने की बात ही है? आप ऐसी बात कर रहे हो, इसको पहनने के कपड़े दे दो, और ये कटे फटे कपड़े, छोटे कपड़े, चुस्त कपड़े, ये अच्छे नहीं लगते इसको। अरे ये बहुत कीमती है, और ये लड़की सामने के बंगले में रहती, गाड़ी वाड़ी सब है इसके बाद, ये कोई गरीब नहीं है। अरे भाई ज्ञान से गरीब है। कटे फटे होने पर भी, छोटे होने पर भी बहुत कीमती है। अब ये सोच में पड़े क्या करें? ये अच्छे नहीं लगने पर भी अच्छे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा क्या कह रहे। बात आगे चलती गई। पूरी कहानी पढ़ लेना, तुम पढ़ लेना, भूल गए हो तो दोहरा लेना। किसको पड़ी है गरज? अहंकार में चूर, पता ही नहीं। पंडित जी बोले, क्यों भैया
एक बात बताओ, तुम्हारे घर में गुलाब जामुन बने, उस पर मक्खियां भिनभिनाई, तो गुलाब जामुन को ढांकोगे और ढांक करके नहीं रखी, उसमें मक्खी मर गई, चींटी गिर गई, तो माँ किसको डांटेगी? कैसे रख लिया तुमने? उस लड़की को डांटेगी कि मक्खियों को डांटेगी? जब तुम इस तरह के सील विरुद्ध कपड़े पहनोगे तो तुम्हारे साथ नाना प्रकार की घटना घटेंगी। तुम्हें देखने वालों के भी परिणाम खराब होंगे, तुम्हारे भी दिखाने में परिणाम खराब होंगे। इसमें दोष किसका है? बोले गुलाब जामुन पे मक्खी गिरेंगी तो दोष तो अपना है, ढक करके नहीं रखा। तो नाम कर्म के उदय से, पुण्य कर्म के उदय से तुम्हें सुंदर शरीर मिला, मर्यादा में रहो, मर्यादा से पहनो। अगर तुम्हें देख करके परिणाम सामने के खराब होंगे और तुम दूसरों को दोष दोगे तो दूसरों को दोष देने से काम नहीं चलेगा। संकट में तो तुम पड़ोगे। उस लड़की की समझ में आ गई और लड़की क्या बोली बताओ आप, कहानी का वाक्य बोलो अगर बोल पा। सुन, अरे वे हमारे हीरो नहीं है, हमारे आदर्श नहीं है, हमारे आदर्श तो आप हो, जो हमारी संस्कृति होता है। अब ऐसे कपड़े में नहीं मिलेंगे हम। क्यों? हमारे आदर्श आप हो, हमारे आदर्श वे नहीं है जो ऐसे कपड़े पहन रहे। हमारे आदर्श नेता, अभिनेता, उद्योगपति, धनपति नहीं है, हमारे आदर्श पंच परमेष्ठी हैं। आदर्श का अनुकरण होता है। वर्तमान योग के शास्त्रों को जाना और आदर्श नहीं बदले हमारे, वे ऐसा कर रहे, वे ऐसा कर रहे, वे ऐसा कर रहे। भीड़ चाल में अगर बह गए तो क्या होगा? आदर्श बदलना चाहिए। उनको निज आदर्श बनाओ, उनमें समता भाव धरो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रसपान करो। वर्तमान योग आदर्श को बदल रहा है। आदर्श संबंधी जो हमारी विपरीत मान्यताएं हैं, उन विपरीत मान्यता को तोड़ रहा है। ये पहनने की बात कही, ऐसे ही खाने पीने में, ऐसे ही सब में किनको आदर्श बना रहे? विचार करो। बस मौन, हाँ जे कोई अच्छी बात हो जे मौन रह जाना। बस किसका अनुकरण कर रहे हो? किससे अपनी परिणति को मिला रहे हो? कहां से सीख आए? जीवते मूढ़पनो कित पायो, सारो जग स्वार्थ को दिखे तो न स्वार्थ भायो। चरणन योग का व्यवहार कहां गया? कहां गया? पढ़ते हो कभी? अरे एक मुनीश्वर भी आचार्य को कहां नमस्कार कर रहे हैं, एक आर्यका श्रावक को वो मुन्नाज को कैसे नमस्कार कर रही है, कैसे क्या कर रही, कहां बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? कुछ नहीं, बस धुन में धुनता है। हम ये कह रहे हैं शून्य पे आ जाओ पहले और उसके बाद फिर शुरू करो। चला
तू जो उपाय करता है वह झूठे हैं। तू जिसे सुख मानता है वह भी झूठा है, और तू जो उपाय करता है वो भी झूठे है। उपाय करने का अर्थ क्या बताया था? जो तुम सोचते हो वह झूठे सोचते हो, विपरीत सोचते हो। जो बोलते हो वह विपरीत बोलते हो, और जो करते हो सो विपरीत करते हो। लाओ इसमें सम्यकपना। समस्त शास्त्रों को जानता है, शास्त्रों के अनुसार जानता ही नहीं है, शास्त्रों के अनुसार आचरण करता है। वैसे ही बोलता है, वैसे ही चलता है, वैसे ही खाता है, वैसे ही पीता है, शास्त्रों के अनुसार। लेकिन जो अपने को नहीं जानता, अपने हित अहित को नहीं जानता, हित अहित के कारणों को नहीं जानता, अपने प्रयोजनभूत तत्वों को नहीं जानता, वह भैया क्या कहते, जागृत होने पर भी मुक्त नहीं होता। कैसे? विकल्पों से मुक्त नहीं होता। उसके भीतर विकल्प चलते रहते हैं, कसाएं चलती रहती हैं, उसके अंदर में मोह बैठा रहता, जैसा का तैसा। जब तक रोग न मिटे तब तक कमजोरी कैसे मिटेगी? मोह नहीं मिटे तब तक कसाएं कैसे मिटेंगी, और कसाएं नहीं मिटेंगी तो दुख कैसे मिटेगा? भीतर भीतर दुखी बनी रहती है, उलझन में पड़ी रहती है। क्या करें, क्या करें, क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? क्षेत्र परिवर्तन के विकल्प कर रहा है, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? ये तेरे हाथ की बात है, कहाँ जाना है बोलो भाई। यथा मति तथा गति, जहां जाना है अपने परिणाम से ही तो जाओगे, बिना परिणाम के तो नहीं जाओगे। कहाँ जाना है तुम्हें? तुम्हें मोक्ष जाना है, वितराग परिणाम। तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो वितरागियों की उपासना करो, श्रद्धा भक्ति ला। और जब वितरागी नहीं और वितराग की उपासना भी नहीं है तुम्हारे जीवन में, श्रद्धा भक्ति भी नहीं है, तो फिर कहाँ जाएं? जहां सोचते हो वहां जा नहीं पाओगे, और जहां तुम्हें इष्ट नहीं है वहां जाना पड़ेगा जबरन। कितनी सुंदर बात अमृतचंद स्वामी ने कहा। कहाँ जाएं ये सोचता है, कहीं जाओ, कहीं जाओ। 3 लोग 3 काल से बाहर तो जाओगे नहीं। तीनों लोकों में अगर इन परिणामों को साथ लेकर के जाओगे तो क्या करोगे? मोह राग द्वेष के परिणामों को साथ में रख करके चलोगे, कहाँ जाओगे? अरे कहीं मत जाओ, जहां हो वहीं अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना करना सीख लो। इतनी बात अगर समझ में आ जाए, हमसे जो कोई कह रहा है वो भी कोई है, वैसे ही नहीं है, हम बहुत बड़े हैं। हमसे कुछ कह रहा है वह भी कोई है और हम भी कोई हैं, बस काम बन जाएगा। अपने आत्मा में और सर्व आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना कर लो, सारे दुर्व्यवहार खत्म। सोचो, आपके दुर्व्यवहार खत्म हो जाएंगे और चरणान योग के अनुसार के व्यवहार आ जाएंगे। आपको सिखाना नहीं पड़ेगा मंदिर में कैसे आए, शास्त्र में कैसे बैठे, सामने से गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार करें, लग्जनों के साथ कैसा व्यवहार करें, परस्पर में कैसा व्यवहार करें, कुछ नहीं करना पड़ेगा।
जो तू सींचे मूल को फूले फलेगा। जैसे वृक्ष के मूल में पानी देते हैं तो वृक्ष का जो पत्ते वे भी हरे होते हैं, फूल वे भी हरे होते हैं, फल वे भी हरे होते हैं, और जो हरे फल हैं वे पकते हैं, रस आता है उनमें, लेकिन आता भीतर से है, ऊपर से नहीं आएगा। और उनमें पानी डालने से नहीं आएगा, मूल को सींचने से आएगा। जो तू सींचे मूल को फूले फले अगा। समस्त शास्त्रों का ज्ञान तो करना चाहता है, इसके बाद भी शास्त्रीय ज्ञान को ज्ञान मानना है, उसको व्यवस्थित ज्ञान मानना है। अरे व्यवस्थित ज्ञान तो उसको कहते हैं जिस ज्ञान में कुछ करना दिखाई न दे सारे विश्व में, जिस ज्ञान में अपना सुख अपने में हो, घर में शांति से रहने की कला आ जाए, बाहर भटकना मिट जाए, उसका नाम व्यवस्थित ज्ञान है। व्यवस्थित ज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान माने क्रमिक ज्ञान। व्यवस्थित ज्ञान के नाम पर शास्त्रीय ज्ञान को पढ़ते रहते खाली, और 2-4 साल में भूल जाते शास्त्रीय ज्ञान भी। आपको मालूम है, जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता उसे शास्त्रों का अभिप्राय भी समझ में नहीं आता, शास्त्रीय ज्ञान भी नहीं होता। अब तुम्हें चरणान योग का ज्ञान है कि कछु नहीं ज्ञान? जो चरणान योग का ज्ञान है, वक्ता का लक्षण, श्रोता का लक्षण, का मंदिर का व्यवहार, ये सब चरणान योग के ज्ञान है। यही पता नहीं, कुछ पता नहीं, और पता चलेंगे भी नहीं। पढ़ करके कैसे करोगे? एक एक अवगुण को अलग अलग से निकालना नहीं पड़ेगा, सारे अवगुण निकल जाएंगे, गुण प्रकट हो जाएंगे सारे, जब गुणों का समूह शुद्ध आत्मा हमारी दृष्टि में आएगा। ये तो तुम पढ़ लेती हो, ये तो बात, हाँ बात तो सही, क्यों सुनते सुनते इतने दिन हो गए। लेकिन अब ये सुनो, जब अवगुण निकलेंगे, गुण प्रकट होंगे, तभी तुम्हें शुद्ध आत्मा दिखाई देगा, उसके बिना नहीं दिखाई देगा। कोई ऐसा जाने अनंत को न पहचाने और आत्मा पहचान हो जाए, 100% झूठी बात है। इसी देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है, बुद्धि के क्षयोपशम से तत्वों की चर्चा करता है, वह मानादिक कषाय का साधन है, चतुराई की बातें हैं। और जिसे तत्वों का ज्ञान नहीं है, अरे जीव जुदा पुद्गल जुदा का धरोया में वेद ज्ञान की बातें करता है, ये सब चतुराई की बातें हैं। मान आता है, ऐसे जीव को लगता है हम मान है। अरे क्या मान बढ़ाई के लिए दान दे रही? हमने कहा भैया एक काम करो, बेमान बढ़ाई के लिए दे रहे, तुम बिना मान बढ़ाई के दे रहे, तुम बिना मान बढ़ाई के दे। अरे बे तो दे करके मान बढ़ाई चाह रहे, तुम तो बिना दे मान बढ़ाई चाह रहे। इस छल को ग्रहण मत करना। शास्त्र पाठी और जागृत अवस्था होने पर भी, जिसको जगत जागृत कहता है, ऐसी जागृत अवस्था होने पर भी, अप्रमत्त अवस्था, प्रमाद रहित अवस्था होने पर भी, यदि वह जीव अपने को नहीं जानता तो वह मुक्त नहीं होता। इसलिए एक और सारा ज्ञान, एक और आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का पल्ला भारी है, शास्त्रीय ज्ञान का पल्ला हल्का है। और हमें शास्त्रीय ज्ञान का पल्ला लगता है कछु है, और आत्मज्ञान का पल्ला लगता है कछु नहीं है। दिखा जाने
आज बड़ी विडंबना है। जो थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं उनको बिना सेवा कुछ पता नहीं, और जो बेचारे बिना सेवा में लगे रहते हैं उनको पढ़ाई कमजोर। बैलेंस बनाओ, संतुलन बनाओ। थोड़े थोड़े शास्त्रीय पढ़ाई वाले को भाव वासना की ओर ध्यान देना चाहिए, और भाव वासना वाले को परिभाषाएं मनगढ़ंत नहीं रटो। अपने मन से परिभाषाएं मत बनाओ, उन परिभाषाओं के शास्त्रीय रूप को भी समझना चाहिए। मतलब हम कितने शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, सब शास्त्रों का निचोड़ क्या है? सकल धर्म को मूल यही, सब धर्मों का मूल क्या है? सुन लिया और बस चुपचाप रह गए। बताओ, सुन लिया और चुपचाप रह गए। अंतर में प्रभुता की प्रतीति, बाहर में लघुता का व्यवहार, बस खत्म। माधव धर्म नोट कर लिया और दोहरा दोगे पंडित जी की वाक्य। अरे पंडित जी के घर के वाक्य नहीं है ये, जिन वचन है। और बस क्या ध्यान दिया, क्या लघुता का व्यवहार, क्या प्रभुता की प्रतीति, कछ नहीं। प्रभुता बाहर में ढूंढ रहे हैं और बस चल रहा काम। जो ज्ञातात्मा है अपनी आत्मा को जानता है, वह जीव सुप्त होने पर भी, उन्मत्त होने पर भी, पागल हो जाने पर भी, पागल है। बहुत से पागल ऐसे हैं, लेकिन पागल होने पर भी वह विवेकी क्यों कहा, वह मुझसे छूटता है ये क्यों कहा कि उसकी पागल अवस्था, पागलपन की अवस्था में भी, सुसुप्त अवस्था में भी वह अपने हित अहित को नहीं भूलता है, अपने प्रयोजन भूत काम में पागल नहीं है। उसके लिए नहीं सो रहा, उसके लिए जागृत है। अब कोट है, परे, लेकिन माँ ने सुना पानी, बीमार बच्चे के मुंह से पानी निकल नहीं पाया और उठी और पानी देने को तैयार हो गई। अब वो कह रही बगल में कोट है, इतनी ठंड में। वो सेवा के लिए पागल नहीं हुए, सेवा के लिए नहीं सो रहा। उसके अंदर में उस बालक के प्रति ममत्व है। ऐसे ये देवशास्त्र गुरु के प्रति सदैव उत्साहवान है, जागृत है, तैयार है, होश में है। होश में है। तुम सेवा करोगे कि हाँ हम सेवा करेंगे। सेवा करोगे तो सेवा का लक्ष्य बनाना पड़ेगा, सारे कार्यों को गौण करना पड़ेगा, सेवा के स्वरूप को समझना पड़ेगा। सेवा माने सेवा थोड़ी होती पांव दाबना, पांव तो शरीर के होते हैं। पांव दाबने को सेवा मानने वाले ने जाने कहां से मान लिया। इतनी विपरीतताएं हैं, उन विपरीतताओं को निकालो भैया। सेवा सेवा बस उतनी सेवा, बस बाद बाकी बात सुन गए। सेवा असूल नहीं।
शास्त्रीय ज्ञान मत करो, भाव वासना करो, विचार चिंतन में अपना उपयोग लगाओ, बैठा करो, विचार किया करो, गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है, बारंबार विचारता है। चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, ये नहीं। विचार करो। आर्जव धर्म किसको कहेंगे? सरलता। सरलता काय में आएगी? अपने दोष को सहज भाव से स्वीकार करने में, गुरुओं की शिक्षा को सहज भाव से स्वीकार करने में, भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार कर लेने में, अपने स्वरूप को सहज भाव से स्वीकार कर लेने में। प्रियंचों को एक प्रवचन सुनने पर भी सम्यक दर्शन हो जाता है, ये संयम प्रकट हो जाता है। कैसे हो जाता है? प्रियंचों को सुना और बस हो गया सम्यक दर्शन, और सारे जीवन में उसको देश संयम आ गया और देश संयम का पालन होने लगा। अब वो मुंडाज को ऐसे देखने लगा। कौन बताता है सारी विधि वहां जंगल में? प्रियंचों को। और सारे जीवन देश संयम का पालन करता हुआ वह ज्ञानी परम समाधि को प्राप्त कर लेता है, दुर्गति में नहीं जाता, क्योंकि उसको दुर्मति नहीं होती, विपरीत भाव नहीं होते। कैसे नहीं होते होंगे आप बताओ? अरे हम नहीं बताएंगे, तुम सोचो, उस ट्रियंस को देखो कैसे नहीं करता हुआ। माने हम जागते रहें, आंखें खोले रहे, इतने से भी काम नहीं चलेगा, आंखें बंद करने से भी काम नहीं चलेगा, मौन रहने से भी काम नहीं चलेगा, ज्यादा बोलने से भी काम नहीं चलेगा। काम कैसे चलेगा? अपने जीवन में योग्य बोलने से, योग्य वचन बोलने, योग्य विचार करने से, स्वीकार करने से। श्लोक पढ़ करके, श्लोक का स्वाध्याय करके शास्त्रीय ज्ञान की महिमा छूटे और भाव भाषण के ज्ञान की महिमा आवे, छोटा सा भी साधर्मी हमको ऐसा लगे जैसे हमारा प्राण हो, हमारा प्राण हो, हमारा तत्व के प्रति समर्पण भाव हो, और सबसे पहले जिज्ञासा हो, जो नहीं जानते हैं उसे सीखने की, जो जानते हैं उसे दिखाने की, सिखाने की नहीं, जो नहीं जानते हैं उसे सीखने की जिज्ञासा अंदर में जग जाए। रोगी का रोग ठीक होने लगा, ये समझो भूख लग गई, भूख जग गई। अगर भूख नहीं जगी तो जो खाओगे पियोगे वही नुकसान करेगा, और भूख लग गई तो कुपथ सेवन की बात नहीं है, लेकिन सच पूछो, जो खा जाओगे सो ही पच जाएगा, सब ठीक हो जाओगे। अपने आप जैसे पुण्य के उदय में अपने आप अनुकूल व्यवस्थाएं होती हैं, पाप के उदय में प्रतिकूलताएं अपने आप आती हैं, ऐसे ही सम्यक ज्ञान होने पर विवेक पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक अपने आप प्रवृत्ति आ जाती है, करना नहीं पड़ती। करना पड़े तो वजन हो जाएगा, भारी पड़ेगा। फिर क्यों कहें, सदगुरु कहें सहज का धंधा,
वाद विवाद करे सो अंधा, सदगुरु कहें सहज का धंधा। फिर सहज का धंधा, सहज शब्द क्यों लगाएंगे? सहज माने बिना सोचे हो। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अरे शरीर को अपना मान करके तुम अगर इन प्रश्नों का हल चाहोगे तो तुम्हें अयोग्य उत्तर मिलेंगे। अब क्या करें? अब तो सो जाओ, उड़ जाओ, घूम जाओ, खा ले, पी ले, उड़ जाओ। पैसा कमाने का समय है, अभी तो पैसा कमाओ, ब्याह करो, शादी करो, संसार में ये विकल्प होंगे। अब क्या करें? अरे रातें दिन भर करते तत्व अभ्यास करिए। वो अभ्यास करने की बात भीतर में कब आएगी? जब आप अपने को आत्मा देखोगे, शरीर से न्यारा। विचारना। हे जिन वाणी भारती तो जपूं जिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ।